हेलो एवरीवन। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो हमारा यानी कि फ़र्स्ट लैंग्वेज है फ़र्स्ट पेपर की हमारी हिंदी। तो देखेगा यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं यहाँ पर कि आपके कितने सही गए हैं। आप कमेंट करके मेरे को बताना। देखेगा यहाँ पर कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं। तो इसके अंदर जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा कि आठवीं अनुसूची के अंदर भारत के संविधान में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। अब देखिएगा फिर नेक्स्ट हमारा रस निरूपण में मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा वो है हमारा सी यानी कि अनुभाव। फिर देखिएगा वर्तमान हिंदी का सही विकास क्रम बताइए। तो इसके अंदर ऑप्शन रहेगा हमारा फर्स्ट यानी कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और पाली से जो पहली है वो आती है हमारी संस्कृत। फिर देखिएगा यहाँ पर 34 को उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन वर्ग तालव्य वर्ग है। तो मैंने आपको ये अपनी वीडियो के अंदर कराया था कि कै तै मैं दैओ से। तो इसके अंदर जो हमारा तालव्य वर्ग है वो रहता है हमारा चय वर्ग। क्या रहता है हमारा चय वर्ग। फिर देखिएगा रवि अभाव लखी रैन में, दीन लखी चंद्र विहीन, सतत उदित इही हेतु जनु यश प्रताप मुकीन। इसमें अलंकार बताना है। अब देखिएगा जनु, जानो, मनु, मानो ये किसके अंदर आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर आते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन। फिर देखिएगा 36 का अगर मैं बताऊं तो अभी इसका सही से नहीं पता है। फिर देखेगा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है यहाँ पर अंशुमालिका पर्यायवाची बताइए। तो अंशुमालिका जो पर्यायवाची है वो रहेगा यहाँ पर डी यानी कि सौदामिनी। फिर देखेगा यहाँ बुकर पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी उपन्यास का नाम बताइए। तो जिसको बुकर पुरस्कार मिला था वो विजेता है हमारे गीतांजलि श्री। फिर है यह प्रेम को पंत कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसके लिए है तलवार की धार पे धावनो है। फिर देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन शब्द अयादि संधि का उदाहरण है। तो इसके अंदर क्या आएगा, धावक यानी कि आव अव किसके अंदर आते हैं, हमारे अयादि संधि के अंदर आते हैं। फिर देखेगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित लेखकों का जन्म के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन रहेगा यानी कि राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। फिर देखेगा नेक्स्ट यहाँ पर बंदव गुरु पंत कंज, कृपा सिद्धू न रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ये रामचरितमानस से लिया गया है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये किसका है, यहाँ तुलसीदास का। फिर देखेगा अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन यानी कि महादेवी वर्मा। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की सी दिखाई मत देना, प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसकी है। तो यह है ऋतुराज जी की है। किसकी है, ऋतुराज की। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर देखेगा यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, इसमें से हमको क्वेश्चन छांटने थे। अगर मैं इसकी बात करूं ये जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है रचना उससे लिया गया है। देखेगा उपयुक्त काव्यांश किस रचना से उद्धत है। तो कामायनी। किससे उद्धत है, कामायनी से यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये। फिर देखेगा उपयुक्त पंक्तियां किससे संबोधित है यानी कि किससे संबोधित है, मनु को। फिर देखेगा यहाँ कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी, मणि एक का भावार्थ क्या है यानी कि तेजस्वी महापुरुष का प्रादुर्भाव है। फिर देखेगा यहाँ पर करुणा में सुंदर मौन से क्या भाव व्यक्त होता है। तो हृदय की विहलता यानी कि करुण है और सुंदर भी है और मौन वाचन भी है यानी कि बात को सहने का। फिर देखा है संस्कृति जलनिधि तीर में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा है, रूपक अलंकार यानी कि जिसमें योजक चिन्ह आता है अधिकतर उसमें रूपक अलंकार ही होता है। फिर देखेगा यहाँ पर हमको गद्यांश दिया गया है, इसके क्वेश्चन दिए गए हैं गद्यांश पर आधारित। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश का, शिक्षा एक प्रवर्धमान प्रक्रिया है, इस कथन का आशय क्या है। प्रवर्ध क्या है यहाँ से यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन है ए इज राइट ऑप्शन यानी कि शिक्षा जड़ नहीं जीवन प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर देखेगा शिक्षा की भूख और प्यास का आशय क्या है। तो कुशल शिक्षक आकर्षक परिवेश की परिकल्पना यानी कि अगर अच्छा शिक्षक होगा तो वो शिक्षा को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। फिर देखेगा यहाँ शिक्षा को जड़ता से कैसे मुक्त किया जा सकता है यानी कि नित्य नूतन एवं अभिनव प्रयोगों से यानी कि रोज नया क्या करके उस पर कोई प्रयोग करके इसको हम क्या कर सकते हैं, जड़ता से मुक्त कर सकते हैं। फिर देखेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च भूमिका है। तो इसके अंदर दिया गया है अनुशासित एवं सुशिक्षित नागरिकों की।
डी इज राइट ऑप्शन। फिर देखिएगा आद्यंत शब्द में कौन सी संधि है, तो इसके अंदर रहेगी हमारी यण संधि। कौन सी संधि रहेगी? यण संधि, यानी कि इसके अंदर आता है आदि प्लस अंत। क्या आता है? आदि प्लस अंत। ठीक है, यानी कि जब भी हमारा द के बाद ए आता है तो वो क्या बन जाता है वहां पर? ये वाला। फिर देखिएगा काव्य शिक्षण का मूल तत्व क्या है, तो इसके अंदर उपयुक्त सभी। क्या रहेगा इसके अंदर? उपयुक्त सभी, यानी कि रस भी, ध्वनि भी, अलंकार भी। तो इसके अंदर अगर उपयुक्त सभी नहीं होता फिर हम यहाँ रस को महत्वता देते। फिर देखिएगा यहाँ पर 56 क्वेश्चन में दिया गया है निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? दुर्द पाठ में मौन पाठ उपयुक्त नहीं है, काव्य शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है, मौन पाठ से वाचन अक्षमता विकसित होती है, मौन पाठ रसानुभूति में सहायक होता है। तो इसके अंदर क्या है कि मौन पाठ रसानुभूति में क्या होता है? सहायक होता है। फिर देखेगा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल स्वाभाविक विधि क्या है, तो अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर पर क्या है? भाषा को सीखने की सरल स्वाभाविक विधि है। फिर देखेगा नेक्स्ट हमारा 58 क्वेश्चन, गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसके अंदर कथा वस्तु, पात्र, संवाद और भाषा शैली सभी आते हैं। तो इसके अंदर फिर देखिएगा यहाँ 59 में निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य क्या होता है, कि मातृभाषा को सिखाने का जो भावात्मक उद्देश्य है वो क्या है हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि छात्रों में अपनी भाषा व साहित्य के प्रति आदर व रुचि जगाना। फिर देखिएगा मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि अप्रासंगिक है, तो इसके अंदर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि अभिनय। ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको सेकंड लैंग्वेज के लिए यानी कि संस्कृत या इंग्लिश दोनों में से जिसकी भी वीडियो चाहिएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने मार्क्स भी काउंट करके कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।